साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। श्री दक्षिणामूर्तये श्री पूर्णानंद तीर्थ स्फुरदमृतकवि विप्रुषा प्लावितानाम् नास्माकं मोक्षचिन्ता प्रविदितमहतां ब्रह्मभावं गतानां किन्तु बोधधारा विघटितनिखिलाकार संस्कारकारा स्वच्छन्दं दन्ध्वनीति प्रतिपदमधुना तामनुव्यञ्जयामः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम्। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः कालिन्दी कूलकुञ्जान्तर वल्लवी ब्रजवेष्टितम् नमामि नयनानन्दम् नतन्तं नन्दनन्दनम्। पहले सुना करते थे जब बचपन में हम आते थे स्वर्गाश्रम, उन दिनों स्वामी शिवानंद जी महाराज यही स्वर्गाश्रम में ही निवास करते थे। एक महात्मा आए, यहाँ बैठ गए और स्वर्गाश्रम की ये दिव्य रूपरेखा बन गई। उसके बाद इसकी दशा जब बिगड़ने लगी तो श्री जुगल किशोर बिड़ला जी की दृष्टि इस पर पड़ी। इतनी उत्तम संस्था, इतनी उत्तम भूमि, ऐसा गंगा का तट, इस ट्रस्ट को उन्होंने व्यवस्थित किया। भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति के प्रेमी थे, ऐसा कहना तो उनके संबंध में पूरा नहीं होता है। वो तो अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी भारतीय धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा में तत्पर रहते थे। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि स्वामी जी चाहे जितने रुपए खर्च हो जाएं और आपको जितने साधु मिल सकें उतने साधु इकट्ठे करके आदिवासियों में, वनवासियों में ये जो पिछड़ी हुई जातियां हैं इनके उद्धार के काम में, ये ईसाई न होने पावे, मुसलमान न होने पावे, इनकी रक्षा के लिए आप साधुओं को लगा दीजिए। चाहे जितने रुपए खर्च होंगे वो सब हम करने के लिए तैयार हैं। स्वर्गाश्रम ट्रस्ट ने बिड़ला जी की स्मृति में ये प्रार्थना मंदिर बना करके बहुत अच्छा काम किया है। अभी थोड़े दिनों पहले एक जगह और मैं गया था, धर्मशाला बनी है बिड़ला जी की, उसका उद्घाटन करने के लिए मेरे ध्यान में आया, उसी समय ये बात ध्यान में आई कि राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए हमें क्या चाहिए। तो आजकल के लोग कहते हैं आर्थिक उन्नति चाहिए। तो बिड़ला परिवार देश की आर्थिक उन्नति में कितना बड़ा योग दे रहा है, कितना उत्पादन कर रहा है, ये देखने योग्य है। अर्थ की दृष्टि से राष्ट्र के विकास में उनका बड़ा भारी योग है। धर्म की दृष्टि से देखें तो जगह जगह धर्मशाला, मंदिर और गरीबों की सहायता के लिए अनेकों काम उनकी ओर से हो रहा है। और मोक्ष की दृष्टि से देखें तो जगह जगह सत्संग का आयोजन हो रहा है। और आर्थिक उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों की कामना की पूर्ति भी होगी ही। तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों क्षेत्रों में इस परिवार का योग बहुत बड़ा है। और उनमें मुख्य श्री जुगल किशोर बिड़ला जी की प्रेरणा और उनका सहयोग था। इसलिए उनकी स्मृति में प्रार्थना
मंदिर बनाकर स्वर्गाश्रम ने बहुत उत्तम काम किया। मैं तो जब कहूँगा कि ट्रस्ट ने बहुत उत्तम काम किया तो उसमें मेरी प्रशंसा स्वयं हो जाएगी, क्योंकि मैं ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। तो ट्रस्ट ने अच्छा काम किया, इसका मतलब हुआ उसमें मेरा भी हाथ रहा। पर मतलब ही होता है, यह सब ट्रस्ट नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। अब आपको इस प्रसंग में प्रार्थना मंदिर बना तो भगवान का चरित्र, भगवान की लीला 11 दिन तक सुनने सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। थोड़ी सी बात आपसे निवेदन करनी है। लोग धर्म कर्म बहुत करते हैं, चरित्र की शुद्धि के लिए धर्म बहुत आवश्यक है, और वेदांत ज्ञान की चर्चा भी इस देश में बहुत होती है। अज्ञान की निवृत्ति के लिए वो भी आवश्यक है। यदि उसमें कुतर्क, व्यर्थ की बकवास न शामिल हो जाए, नशा न हो जाए उसका, आत्म कल्याण के लिए वेदांत ज्ञान से बढ़कर और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। हम एक मध्य की चर्चा आपसे करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते थे कि मन में से वासनाएं निकलती नहीं है। गो फल कहो देव कछ गो, यह वासना हृदय से न जाई। कोई हमको भला कहे, हमारी तारीफ करे, और कोई हमको कुछ दे जाए, कर्म की वासना, भोग की वासना, लोक परलोक की वासना मनुष्य के मन में भरी रहती है। न तो वासना केवल धर्मानुष्ठान से निकलती है और न तो केवल ज्ञान चर्चा से निकलती है। हमारे जीवन में जो वासनाएं भरी हुई हैं, आप ईमानदारी के साथ स्वयं अपने हृदय की परीक्षा करें कि हृदय में वासनाएं हैं कि नहीं है। उन वासनाओं की निवृत्ति के लिए, वासनाओं को एक ओर से रोकना पड़ेगा और दूसरी ओर उनको मार्ग देना पड़ेगा। तो संसार में जब वासना बढ़ती है, जब मन में काम वासना बढ़ती है, तब संसार में व्यभिचार बढ़ता है। जब मन में लोभ वासना बढ़ती है, तब चोरी, बेईमानी, जुआ बढ़ता है दुनिया में। और जब मन में क्रोध वासना बढ़ती है, द्वेष वासना जब बढ़ती है, तब संसार में हिंसा की वृद्धि होती है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम केवल बाहरी उपायों से काम वासना, क्रोध वासना, लोभ वासना को मटिया मेट कर देंगे, मिटा देंगे और एक दिन सारी जनता पवित्र चरित्र हो जाएगी और संसार में दिव्यता फैल जाएगी, हम समझते हैं कि वो पूरी तरह से इस बात पर विचार नहीं करते हैं। जब तक वासनाओं के संयम का कोई मार्ग नहीं निकलेगा, तब तक वेदांत के बड़े भारी ज्ञानी होने पर भी जीवन मुक्ति के विलक्षण सुख का आस्वादन नहीं कर सकेंगे। बड़े भारी जागतिक धर्मात्मा होने पर भी निर्वासन, शुद्ध अंतःकरण नहीं हो सकेंगे। इसलिए धर्मानुष्ठान के साथ भी भगवान की उपासना आवश्यक है और तत्व ज्ञान को ठीक ठीक प्राप्त करने के लिए भी भगवान की उपासना आवश्यक है। ये जो भगवान की उपासना है, ये हमारे मन को संसार की ओर से हटाकर एक दूसरे ही दिव्य लोक में पहुंचा देती है। और सामान्य रूप से आपसे एक बात करें, नंद बाबा का आंगन है, जमुना जी के तट पर गोकुल गांव है। गोकुल गांव में नंद बाबा का महल है। नंद बाबा के महल में घुटनों के बल एक सांवरा खिलौना शिशु चल रहा है। दूरभ्याम दूरभ्याम प्रजंतम प्रजुवति जनाह्वानतोल्लसंतम मंदम मंदम हसंतम मृदु मधुरवचो मेति मेति ब्रुवंतम गोपाली पाणिताली सरलित वलयद्वानमुग्धान्तरालम वंदे तंदेवमिंदीवर दलित तनुम सुंदरम नंद बालम। आओ अपने मन को, शरीर को यही रहने दो,
एक बार ले चलो नंद बाबा के महल में, नंद बाबा के विशाल आंगन में एक सांवरा सलोना बालक, जिसके बाल घुंघराले हैं, जिसके ललाट पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है, जिसकी आंखों में काजल है, जिसके कानों में छोटे छोटे कुंडल हैं, जिसके कपोल सुचिक्कन मणिमय दर्पण के समान भासते हैं, जिसके गले में पगनाहा पहनाया हुआ है, वो बालक कमर में करदनी, पाँव में नुपुर और मंद मंद मुस्कुराता हुआ नंद बाबा के आंगन में बकैया खींचता हुआ घुटनों के बल चल रहा है। दोर्भ्याम ब्रजंतम, हाथों के बल से चलता है। ब्रज जुवती जना वानतः प्रोल्लतंतम, ब्रज की गोपियां उसको पुकारती हैं। आप भी एक बार पुकार के देख लीजिए। गोपियां पुकारती हैं, आपकी मनोवृत्तियां पुकारें, आपकी मनोवृत्तियां पुकारें। उसमें ये सामर्थ्य है कि प्रपंच की आसक्ति और प्रपंच की वासना मिट जाए। जिन लोगों को बड़ा अभिमान है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध है, और जिन लोगों को ये ख्याल है कि हमारा अंतःकरण निर्वासन हो गया, उन अभिमानियों के लिए भी हम कुछ नहीं बोलते, और जिनका अंतःकरण सचमुच निर्वासन हो गया है उनके लिए भी कुछ नहीं बोलते। वो दोनों तो बहुत ऊंची कक्षा में पहुंच गए हैं। परंतु भाई, ब्रज जुवती जना वानतः प्रोल्लसंतम, ब्रजांगनाएं बड़े प्रेम से पुकारते हैं, और वो छलक छलक कर मालूम पड़ता है कि जैसे छलक कर गोद में आ जाएंगे। प्रोल्लसंतम मंदम मंदम हतंतम, छोटी छोटी दसुलियां मुंह में दिखाई पड़ रही हैं, होठों में मंद मंद मुस्कान है। होठ कहते हैं कि तुम लुभा जाओ मेरे ऊपर, मेरे पास बड़ी लुभावनी माया है। और दांत कहते हैं, आओ आओ हमसे प्यार करो, अपना प्यार बिखेरते हैं। उस नन्हे से बालक के दांत दसुलियां प्यार बिखेरती हैं, और होठ जो हैं तो वो मंद मंद मुस्कुरा कर प्यार से स्मर कर देते हैं। मंदम मंदम हसंतम मृदु मधुर बचो मेति मेति ब्रुवंतम, मृदु मधुर वाणी है और माँ 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 बोल रहे हैं। गोपाली पाणिताली तरलित वलय ध्वान मुग्धांतरालम, गांव की गंवार ग्वालिने ज्ञान की, बहुत पढ़े लिखे होने की कोई जरूरत नहीं, वैराग्य की भी बहुत जरूरत नहीं। वो गांव की जो गोपियां हैं न, वो बहुत वैराग्यवती हैं, न बड़ी भारी जागीक हैं, न बहुत बड़ी वेदांतिनी हैं। वो तो गांव की गंवार ग्वालिन है, और वो जब ताली देती हैं तो तरलित वलय ध्वान मुग्धांतरालम, उनके कंगन बोलते हैं, आवाज करते हैं, और मुग्ध होकर के श्याम सुंदर उनके पास पहुंचना चाहते हैं। वंदे तम देवमिंदीवर दलित तनुम सुंदरम नंदबालम, ये नंदनंदन, ये श्याम सुंदर, ये इंदीवर नील कमल को भी मात देने वाला ये छोटा सांवरा सलोना शिशु का ये अपने अभिमान को झुकाकर इसको देखिए। कहने का अभिप्राय ये है कि भाई मेरे, पहले संसार में जो रुचि है, संसार में जो वासना है, संसार में जो फसावट है, वो जब तक कम नहीं होगी तब तक वेदांत भी हृदय में अपना काम नहीं करता है। तो संसार को दिल से निकाल फेंकने के लिए पहले नंदनंदन श्याम सुंदर को, अपने इष्ट देव को, विकल्प को, अविशिष्ट फलत्वाद, किसी की भी आराधना कीजिए, राम की कीजिए, कृष्ण की कीजिए, शिव की कीजिए, गणेश की कीजिए, देवी की कीजिए, किसी एक देव के प्रति अनन्य होकर उसकी आराधना कीजिए। सबका फल एक होता है, अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि। बल्कि शास्त्रीय पद्धति तो ये है कि यदि सकाम भाव से भी कोई देवता की उपासना करेगा, निष्कामता की महिमा तो यहाँ प्रसिद्ध है, वो बताने की कोई जरूरत नहीं है। शास्त्रीय रीति तो इस संबंध में ये है कि
कि यदि सकाम भाव से भी कोई देवता की आराधना करेगा तो उस कामना के भोग योग्य इंद्रादि पद के भोग योग्य अंतःकरण का निर्माण होगा। तो जो सुख हम इस मनुष्य शरीर से और मनुष्य के अंतःकरण से नहीं भोग सकते, उन दैवी सुखों को भोगने के लिए हमारी सकाम उपासना से भी हमारे अंतःकरण में उपासना, शास्त्रीय उपासना, शास्त्र के अनुसार उपासना, उस उपासना का ये फल पड़ेगा, ये फल बनेगा कि हमारा जो अंतःकरण है वो इंद्रादि पद के भोग योग्य इंद्रादि के समान अंतःकरण हमारा हो जाएगा, दिव्य देवता के समान हमारा अंतःकरण हो जाएगा। तो काम में भी शुद्धि रखते व केवल निष्काम कर्म से ही अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती, शास्त्रीय सकाम कर्म से भी अंतःकरण की शुद्धि होती है। ये बात हमारे वेदांतियों को, धर्मात्माओं को, सबर स्वामी को, कुमार भट्ट को, शंकराचार्य को, सुरेश्वराचार्य को, सभी महात्माओं को मान्य है कि यदि शास्त्रोक्त रीति से सकाम कर्म भी किया जाए तो वो भी मनुष्य के अंतःकरण को शुद्ध करके ऊपर को ले जाता है। एक पुलिस वाले की सेवा करना, एक इनकम टैक्स के ऑफिसर की सेवा करना, एक गांव के नगर पालिका के मेंबर की सेवा करना और देवता की सेवा करना, इनमें आप देखेंगे कितना अंतर है। सबके सामने तो जो हुजी हुजूर हाँ हुजूर करते फिरते हैं और देवताओं का अपराध करते हैं, देवताओं का अपराध करते हैं, राम का, कृष्ण का, शिव का अपराध करते हैं। इसलिए अपने जीवन में शास्त्रोक्त रीति से जो गायत्री की उपासना है, हनुमान की उपासना है, राम की, कृष्ण की उपासना है, विष्णु और शिव की उपासना है, देवी और सूर्य की उपासना है, गायत्री मात्र से सूर्य भगवान की उपासना कीजिए। परंतु ये निश्चित है कि उपासना के बिना वासना जो चिपक गई है संसार में, वो संसार की ओर से नहीं हटती। और यदि आपकी योग्यता बहुत ऊंची हो तो आप साकार उपासना मत कीजिए, निराकार उपासना कीजिए। और उसमें भी यदि आपकी योग्यता बढ़ गई हो और ज्यादा तो निराकार उपासना मत कीजिए, अहंग्रह उपासना कीजिए। और अहंग्रह उपासना भी आपकी पूर्ण हो गई हो तो अहंग्रह उपासना भी मत कीजिए। तत्वम पद लक्ष्यार्थ की एकता का बोध प्राप्त करके तत्काल सद्यो मुक्ति का विलक्षण सुख तत्काल प्राप्त कर लीजिए। ये तो आपके अंतःकरण की स्थिति के अनुसार होगा। और बाहर से आप कौन सी पोथी लिए फिरते हैं और किसकी पंक्तियां आपको याद हैं और किस दुनिया में आप विचरण करते हैं, बक बक में, झकझक में व्यर्थ का आपका समय कितना व्यतीत होता है, कब वो बात दूसरी है। घटाकाश मठाकाश की चर्चा यदि अपने समझने के लिए हो तब तो बहुत बढ़िया, और यदि दूसरे को पराजित करने के लिए होवे तो वही अनर्थ का हेतु बन जाती है। इसलिए यज्ञ जागादि की अपेक्षा भी श्रेष्ठ और वाचिक वेदांत की अपेक्षा भी श्रेष्ठ अंतःकरण को शुद्ध करने वाली ये भगवान की उपासना होती है। अभी अभी मैं आपको उस सुंदर बालक की चर्चा करके सुना रहा था। मैं जिस समय चर्चा कर रहा था आप याद करके देखिए कि उस समय आपके मन में संसार का दुश्मन था। संसार में जो आपका दुश्मन है वो आपके मन में था क्या? अच्छा, आपका दोस्त था क्या? क्या उस समय दुकानदारी थी क्या? क्या उस समय बेईमानी ईमानदारी थी क्या? तो संसार को निकालने की यही सबसे बड़ी युक्ति है कि अपने हृदय में भगवान को बसाया जाए, और वो बसाना प्रेम से होता है। प्रेम जो है ये कोई बाजार की चीज नहीं है। प्रेमन बाड़ी निपजे, प्रेमन हाथ बिकाए, राजा प्रजा जय रुचय, शीश दे ले जाए। ये बाजार में पैदा नहीं होता, बगीचे में पैदा नहीं होता। प्रेमन बाड़ी निपजे, प्रेमन हाथ बिकाए, राजा प्रजा जय रुचय, शीश दे ले जाए। जो अपने अहंकार को झुकाने को तैयार नहीं है वो प्रेम के मार्ग में नहीं चल सकता। प्रेम का मार्ग बिल्कुल अद्भुत होता है। प्रेम की गंगा
ऐसे ही बहती है जैसे ये गंगा जी, ये हिमालय पर से उतरती हैं और समतल भूमि में और निम्न भूमि में, नीचे जो भूमि होती है और समतल जो भूमि होती है उस पर उतरती जाती हैं। इसी प्रकार प्रेम की गंगा जब हृदय के गंगोत्तरी में, हृदय के ग्लेशियर में जब पैदा होती है, गाढ़ भावना में जब प्रेम उदय होता है, तब वो वहाँ से बहता हुआ जो विनयी होता है उसके जीवन में आता है। प्रेम की गति विनयी के प्रति होती है, प्रेम की गति अभिमानी के प्रति नहीं होती। इसलिए जिन लोगों को अपने कर्म का, अपने धन का, अपनी विद्या का, अपने परिवार का, अपने त्याग का, अपने वैराग्य का, अपने ज्ञान का अभिमान जिनको हो गया है अभिमान, वो अभिमानी पुरुष प्रेम का अधिकारी नहीं होता। प्रेम तो आता ही तब है जब अभिमान कम होता है। ये प्रेम वेदांतियों के लिए भी कोई अजनबी चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। हृदय में प्रेम तो सबके होता है। बात यह है कि आप अपना जो आत्मा है वो सच्चिदानंद है। तो सच्चिदानंद का अर्थ होता है अस्ति, भाति और प्रिय है, जानता है, भासता है और बड़ा प्यारा है। तो अस्थि वृत्ति की पूर्णता में अकेली अस्थि वृत्ति पूर्ण हो जाए तो समाधि लग जाएगी, और अकेली भाति वृत्ति पूरी हो जाए तो दृष्टा के स्वरूप में अवस्थान हो जाएगा, और अकेली आनंद वृत्ति पूर्ण हो जाए तो अपना जीवन प्रेममय हो जाएगा। और प्रत्यक्ष चैतन्य भेदेन तीनों का यदि ज्ञान हो जाए तो अज्ञान की निवृत्ति होकर ये जो आत्मदेव हैं अपने असली स्वरूप ब्रह्म में स्थित हो जाते हैं। इसलिए सद्भाव की प्रधानता से दो साधना है, धर्म और योग, और चिद भाव की प्रधानता से सांख्य और वेदांत का विवेक, ये चिद भाव की प्रधानता से है। और आनंद भाव की प्रधानता से योगियों की आनंदानुगत समाधि और भक्तों की भक्ति, और तीनों प्रत्यक्ष चैतन्य के ही वास्तविक स्वरूप हैं। थोड़ी सी बात इस संबंध में सुना देते हैं, सब महात्मा लोग बैठे हुए हैं। अपने को सत-चित आनंद जान लेना ये पर्याप्त नहीं है, अपने को दृष्टा जान लेना कहीं काफी नहीं है, अपने को असंग जान लेना ये काफी नहीं है, अपने को तन्मात्र जान लेना काफी नहीं है, अपने को चिन्मात्र जान लेना ये काफी नहीं है। क्योंकि इतना तो बिना वेदांत के मनुष्य जान सकता है, अपने को युक्तियों से तन्मात्र चिन्मात्र जान सकता है। इससे तो वेदांत व्यर्थ ही रहता है, वेदांत तो सफल ही नहीं होता है। केवल सजग हो जाओ, विश्राम कर लो, दृष्टा भाव में स्थित हो जाओ, इनसे ये साक्षी भाव में बैठे रहो, इसका नाम वेदांत नहीं होता है। ये तो वेदांत का ज्ञान प्राप्त करने की जो पूर्व पीठिका है, एक योग्यता की बात है, वो है। इसका खंडन नहीं करना। इसके आगे जो वेदांत की अभी निरर्थकता बनी हुई है, युक्ति से आपने समझ लिया कि मैं दृष्टा हूँ, युक्ति से आपने समझ लिया मैं चिन्मात्र हूँ, युक्ति से समझ लिया आपने कि मैं तो विश्रांत ही रहता हूँ, युक्ति से समझ लिया कि मैं सत अस्थि मात्र, मैं मैं तो केवल जानना हूँ, मैं तो केवल परम प्रेमास्पद आनंद स्वरूप हूँ। ये जानना काफी नहीं है, क्योंकि इतना तो साक्षात अपरोक्ष है, इतना तो अपरोक्ष है। युक्ति से विवेक से विचार करने पर ये बात मालूम पड़ जाती है, लेकिन अपनी जो ब्रह्मता है, ब्रह्मत्वेन अंशेन अपना स्वरूप ही अज्ञात है, सत्वेन अपरोक्ष है, चित्वेन अपरोक्ष है, आनंदतया अपरोक्ष है, दृष्टृत्वेन अपरोक्ष है, साक्षित्वेन अपरोक्ष है, परंतु ब्रह्मत्वेन अज्ञात है। उस अज्ञान की निवृत्ति के लिए तत्वमस्यादि महावाक्य जन्य प्रमा की आवश्यकता होती है, और वो प्रमा ही अविद्या को निवृत्त करती है।
जिसने उस प्रमा का विरोध किया या उस प्रमा का खंडन किया, जिसने आत्मा ब्रह्म की एकता के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की, तो उसकी अविद्या कभी निवृत्त नहीं होती है। इस अविद्या को निवृत्त करने के लिए ही वेदांत की आवश्यकता पड़ती है। ये वृत्ति में जो ब्रह्माकार है, ये क्या सचमुच ब्रह्म का आकार है? वृत्ति ने ब्रह्म में घुस के अपनी जगह बनाई कि ब्रह्म ने वृत्ति में प्रवेश करके अपना स्थान बनाया। ब्रह्म तो इतना ठसाठस है, ठोस, कृतस्नस्तु प्रज्ञान घन एवं, वो तो संपूर्ण का संपूर्ण ब्रह्म तत्व प्रज्ञान घन है। सूत्र कहता है आहच तन्मात्रम, ब्रह्म के सिवाय तो दूसरी कोई वस्तु है नहीं। उस ठसाठस, उस ठोस, उस प्रज्ञान घन कृष्ण तत्व में वृत्ति का प्रवेश नहीं है। और वो जो अद्वितीय अपरिच्छिन्न परिपूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा है, वो वृत्ति के घेरे में कभी आ नहीं सकता, वृत्ति के घेरे में कभी आ नहीं सकता। तो जैसी कल्पित अविद्या है, वैसे ही कल्पित रूप से विद्या वृत्ति में, कल्पित वृत्ति में ब्रह्म आरूढ़ होता है। और कल्पित की निवृत्ति के लिए कल्पित चाहिए, कल्पित अविद्या की निवृत्ति के लिए कल्पित विद्या का उदय होता है और वो निवृत्त कर देती है। अब आप इधर आ जाइए, हमारे हृदय में वासनाओं की नदी बह रही है। सुबह सुबह मार्गाभ्याम वहंती वासना सरितो पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि। हमारे हृदय में वासना की नदी बह रही है। कभी स्त्री के लिए, पुरुष के लिए बहती है, कभी धन के लिए बहती है, कभी शत्रु को मारने के लिए बहती है, कभी लोक परलोक के लिए बहती है, कभी कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं कोई तारीफ कर दे, कहीं किसी प्रकार की ऊंचाई मिल जाए, इसके लिए मनुष्य की वासना जो है वो व्याकुल रहती है कि हम थोड़ा ऊंचे सिंहासन पर उठ करके बैठ जाएं। वासना व्याकुल रहती है, वासना की नदी बहती रहती है। आप सच समझो, ये जो देवकी नंदन, जसोदा नंदन श्री कृष्ण का वर्णन है, ये जैसे वृत्ति में आरूढ़ ब्रह्म अविद्या को दूर करता है, इसी प्रकार प्रियता वृत्ति में आरूढ़ जो परमेश्वर है वो वासनाओं को दूर करता है। अपनी प्रिय वृत्ति में आरूढ़ परमेश्वर का नाम, जब प्रिय वृत्ति में परमेश्वर आरूढ़ होता है तब उस वृत्ति को ही भक्ति कहते हैं। प्रियताकार वृत्ति में जब परमेश्वर आरूढ़ होता है तब उसका नाम भक्ति होता है। अब ये भक्ति कैसे आवे, तो देखो इसके संबंध में एक नियम आपको सुना देते हैं। नियम क्या है कि यदि वस्तु नित्य परोक्ष हो, जैसे स्वर, तो उसका वर्णन न तो दूरबीन से देख के किया जाएगा, न खुर्दबीन से उसका वर्णन होगा। नित्य परोक्ष जो वस्तु होती है उसमें प्रत्यक्ष अनुमान उपमान कोई भी नहीं चलते। बिना प्रत्यक्ष के अनुमान को एक कदम भी नहीं चल सकता है। प्रत्यक्ष पूर्वकम तत्त्रिविधम, बिना प्रत्यक्ष के अनुमान नहीं हो सकता। पूर्ववत, शेषवत, सामान्यवत सभी अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक ही होते हैं। तो अनुमान के पूर्व भी प्रत्यक्ष और अनुमान के अनंतर भी प्रत्यक्ष, उपमान में भी प्रत्यक्ष ही काम करता है। अर्थापत्ति और अनुपलब्धि जो है का उसमें भी प्रत्यक्ष ही काम करता है। अनुमान के ही भेद हैं वे सब के सब। तो परोक्ष वस्तु जहाँ होती है उसका ज्ञान शास्त्र के द्वारा वाक्य प्रमाण से होता है। और दूसरी बात ये कि यदि वस्तु नित्य अपरोक्ष हो तो वाक्य की कोई जरूरत ही नहीं। परंतु नित्य अपरोक्ष होने पर भी यदि अज्ञात होवे तो वाक्य की जरूरत होगी। यही हमारे सामने कोई बैठा हुआ है, हम उसको नहीं पहचानते हैं, तब कोई बोल के पहचान करा देगा कि अरे ये तो यही है। तो ये आत्मदेव जो है वो तो अपरोक्ष ही है, परंतु ये ब्रह्म है, ये ज्ञान नहीं है। श्रुति वाक्य बोल करके साक्षात अपरोक्ष करा देता है। तो ये जो भगवान की लीला कथा है, भगवान तो आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। शास्त्र के द्वारा जानो कि भगवान क्या होते हैं। शास्त्र के द्वारा ही ईश्वर का पता चलता है।
ये जो बाजारू युक्तियां हैं, तर्क हैं, इनके द्वारा परमेश्वर का ज्ञान नहीं होता। परमेश्वर के लिए शास्त्र में जैसा उनका गुण वर्णन है, गुण के श्रवण से तद्विहीनम तु जाराणामिव, यदि ईश्वर के परमेश्वर के गुणानुवाद का श्रवण नहीं करोगे, उनके चरित्र का श्रवण नहीं करोगे, तो परमेश्वर के बारे में ज्ञान नहीं होगा। परमेश्वर के बारे में सुनने के लिए भी अपनी अपनी कक्षा होती है कि हम परमेश्वर के चरित्र का श्रवण करें, हम परमेश्वर के गुणानुवाद का श्रवण करें। रामचंद्र के चरित्र का श्रवण करो, तुम चरित्रवान बन जाओगे। रामचंद्र के गुणानुवाद का श्रवण करो, तुम्हारे अंदर सद्गुण का विकास होगा। रामचंद्र के शील स्वभाव का श्रवण करो, कर देखो शरणागति हो जाएगी। शील स्वभाव के श्रवण से शरणागति होती है, और सौंदर्य, माधुर्य, औदार्य आदि के श्रवण से भगवान में भक्ति होती है, और वो सृष्टि के कर्ता है, करता है, भरता है, हरता है। ये सब श्रवण करने से परमेश्वर में श्रद्धा होती है। इसलिए ये जो इस समय हमको परमेश्वर परोक्ष मालूम पड़ता है, आंखों के सामने मालूम नहीं पड़ता। हमने कभी ईश्वर को देखा? कब देख लिया होता तो आज हम संसारी रूप में क्यों होते? तो परमेश्वर का दर्शन आज तक नहीं किया। का आगे करेंगे? का आगे कैसे करेंगे? पहले मानो तो कि है, और है मानने पर भी ये जानो तो सही कि ऐसा है, ये जानो तो यहाँ रहता है, ऐसे मिलता है। अपने हृदय में पहले परमेश्वर को बताओ तो गुण महात्म्य श्रवण के बिना परमेश्वर की भक्ति हृदय में नहीं आती, वृत्ति सदाकार नहीं होती। इसी से ब्रजवासी लोग कहते हैं, पहले ही गुणन में श्रवण मिले हैं जाय, रूप सुधा मधि इन्हें नैनहु पयान है। पहले हमारे श्रवण भगवान के गुण को सुनते हैं। कैसा गुण है? मारने के लिए पूतना गई और उसको माता की गति दे दी। अघासुर तो बछड़ों को और ग्वाल बालों को चबा जाना चाहता था, परंतु भगवान ने कहा जहाँ हमारे भक्त हैं ये भगवान हो, ये भगवान। उन्होंने कहा कि जब हमारे बछड़े अघासुर के मुंह में और हमारे ग्वाल अघासुर के मुंह में, तो हम भी अघासुर के मुंह में। जहाँ भक्त रहेंगे वहाँ भगवान। अपने भक्त के प्रति अपरित्याग लक्षणा कृपा। अपरित्याग लक्षणा कृपा माने कभी किसी हालत में न छोड़ने वाली कृपा। जहाँ जहाँ भक्त वहाँ वहाँ भगवान। अघासुर के मुंह में भगवान का दर्शन हुआ। क्यों? क्योंकि अघासुर के मुंह में भक्त चले गए। जब अघासुर के मुख में भक्त चले गए तो भक्तों को बचाने के लिए वहाँ भगवान चले गए। ऐसे सुशील, ऐसे शील कोमल, ऐसे मृदु स्वभाव, ऐसे भक्त वत्सल, ऐसे भृत्य वत्सल कि जब भगवान का हम गुणानुवाद श्रवण करते हैं तो अपने आप ही हमारी चित्तवृत्ति भगवान के संबंध में चिंतन करने लगती है। ये संसार और कुछ नहीं है, ये चिंतन ही चित्त में वही संसार। वेदांती लोग कहते हैं चित्त में वही संसार, तत्प्रयत्ने न संशोधित। ये चित्त ही अपना संसार है। संसार माने और कुछ नहीं। पहाड़ धरती का नाम संसार नहीं है। अपना मन जो मैं मेरा बनाकर इसमें बैठा हुआ है, इसी का नाम संसार है। तो आप अपने मैं को, अपने मेरे को भगवान के साथ जोड़िए, भगवान के साथ जोड़िए तो देखिए क्या आनंद आता है। ये प्रपंच की आसक्ति हमेशा दुख देती है। दुख जितना होता है वो सब का सब आसक्ति से होता है, और भगवान में जब आसक्ति होती है तो विषस्य विषम औषधम, भगवद आसक्ति प्रपंच आसक्ति को दूर कर देती है। आप निश्चय समझिए कि यदि भगवान से आप प्रेम करें, भगवान का गुणानुवाद समझें, तो आप धर्मात्मा हो जाएंगे। आपका चरित्र शुद्ध हो जाएगा। आप कामावेश में व्यभिचार नहीं करेंगे, आप क्रोधावेश में हिंसा नहीं करेंगे, लोभावेश में बेईमानी नहीं करेंगे। ये जो बाहर से बड़ी ऊंची ऊंची बातें और दुकान पर बैठ के दूसरों की गांठ काटना, काम करते समय दूसरों की गांठ काट लेना, बेईमानी में, छल में, कपट में, ब्लैक में तो कोई संकोच ही नहीं है, और ऊपर से बन गए भक्त शिरोमणि। ऐसे कोई भक्त शिरोमणि नहीं बनता है। हमारे हृदय में भगवान का प्रवेश होना चाहिए,
और भगवान का प्रवेश अपने हृदय में तभी होता है। ये बात आपको मालूम है पहले से। स्मारयत्वाम न शिक्षे, आपने बहुत से व्याख्यान सुने, बहुत से शास्त्र पढ़े, आपको मालूम न हो ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये बोलना मेरे लिए तो गलत है ही, आप लोगों को मालूम है, स्मरण करा रहा हूँ। लेकिन आपके मन में भी अगर आ जाए ये बात तो हमको बहुत पहले से मालूम है, ये तो मैं दोबारा सुन रहा हूँ, तो इसको ज्ञानाभिमान ही बोलते हैं। जिस समय आपने समझा था उस समय आपको ज्ञान हुआ था, और इस समय जब आपको याद आ रही है तो स्मृतिमान होकर आप बिल्कुल अभिमानी हो रहे हैं। तो स्मारयत्वाम न शिक्षये, हम केवल स्मरण आपको दिलाते हैं कि यदि आप अपने मन को सचमुच संसार के दुखों से, तापों से ऊपर उठाना चाहते हैं तो आइए भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करिए। इसमें संसार तो छूटता ही है, परमात्म तत्व का बोध भी होता है। एक श्लोक श्रीमद्भागवत का, एक श्लोक केवल आपको सुना देता हूँ। दुरवगमात्म तत्व निगमाय तवात्तनोः चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणाः न परिलशन्ति केचिदपवर्गमवीश्वरते चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृहा। श्रीमद्भागवत का कहना है कि भगवान ने अवतार ग्रहण क्यों किया? तो बोले भाई, ब्रह्म ब्रह्माकार होकर वृत्ति में क्यों आया? ब्रह्म ब्रह्माकार होकर वृत्ति में आया अविद्या को निवृत्त करने के लिए। तो ठीक है कि भगवान भी आकार विशिष्ट होकर आए, शरीरधारी होकर आए, अपने दुर्गम तत्व ज्ञान को सुगम करने के लिए। दुरवगमात्म तत्व निगमाय तवात्तनोः, अपने दुरवगम आत्म तत्व के निगमन के लिए भगवान ने शरीर धारण किया है। शरीरधारी मनुष्य, शरीरधारी भगवान जब तक अपने शरीर में अहम भाव है तब तक शरीर से रहित परमात्मा समझ में आ ही नहीं सकता। जब तक इस देह का अध्यास निवृत्त नहीं होगा तब तक, जब तक त्वम पदार्थ देह है या देह संबद्ध है, ये जब तक निवृत्त नहीं होगा तब तक तत्पदार्थ जो है वो समष्टि देह से निवृत्त है, समष्टि देह से संबद्ध नहीं है। ये बात समझ में आ ही नहीं सकती। तो इसलिए दुरवगमात्म तत्व निगमाय तवात्तनोः चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणा। चरित का महान समुद्र है, ये थोड़ा नहीं है, ये थोड़ा नहीं है। रामायण में, भागवत में, पुराणों में, महाभारत में, उपनिषदों में, वेदों में ये भरा हुआ है। और एक बात और, ये पूर्व मीमांसा का विचार के विषय नहीं है, उत्तर मीमांसा का विचार के विषय है। ये मंत्र संहिता का विषय नहीं है, ये उपनिषद का विषय है, ये उत्तर मीमांसा का विषय है। ऐसा चरित महामृताब्धि, चरित्र क्या है? अमृत का महान समुद्र है। इसमें डुबकी लगाओ तो अमृत, इसको पियो तो अमृत, देखो तो अमृत, सुनो तो अमृत, सूंघो तो अमृत, चखो तो अमृत। ये महान अमृत का समुद्र है। परिवर्त परिश्रमणा, इसकी तरंगों में तैरो, थोड़ा परिश्रम करो, इसके तरंगों में रम करके संसार का जो श्रम है उसको छोड़ दो। न परिलशन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृहा। अब जहाँ भगवान की लीला कथा सुनने को मिलती है, उन परम हंसों के कुल के साथ आसक्ति करके श्रोता आके बैठ गया। अब किसी ने कहा कि आओ तुम्हें सम्राट बना दें। बोले चलो भाई, हमको भगवान की लीला कथा सुनने दो। एक ने कहा तुम्हें स्वर्ग का आधिपत्य, इंद्र तुमको बना देते हैं, आधिपत्य देते हैं। बोले नहीं नहीं, हमको इंद्र होने की आवश्यकता नहीं है। का अपवर्गमपि, हार हार काम, मोक्ष भी कोई देता है। श्रीधर स्वामी ने इस श्लोक की टीका में कहा कि त्वत् कथामृत पाठोधौ विहरन्तो महामुदः
कुर्वन्ति कृतिना केचित् चतुर्वर्गम तृणोपमम्। कोई ऐसे सत्कृति पुण्यात्मा होते हैं जो भगवान की लीला कथा में चरित्रामृत के समुद्र में तैरने लगते हैं, डुबकी लगाने लगते हैं, खेलने लगते हैं, और फिर तो उनको ऐसा मजा आता है इस चरित्रामृत में कि कुर्वन्ति कृतिना केचित् चतुर्वर्गम तृणोपमम्। वो कहते हैं हमको धर्म नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, हमको तो बस यही चाहिए। आपको क्या सुनावें नारायण। ये वेदांत और भक्ति की एक विशेषता है। एक तो विशेषता ये है कि दोनों में वृत्ति की आवश्यकता है। भक्ति में वृत्ति भगवदाकार चाहिए और ज्ञान में वृत्ति ब्रह्माकार चाहिए। ये दोनों वृत्ति के निरोध के सिद्धांत नहीं है। ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि भक्ति और वेदांत ये वृत्ति निरोध के योग के सिद्धांत से विलक्षण सिद्धांत है। योग वृत्तियों का निरोध बताता है और ये निरोध नहीं बताता है। और दूसरी बात यह है कि वृत्ति को बनाने के लिए श्रवण चाहिए। वेदांत में तत्वमस्यादि महावाक्य का श्रवण चाहिए और भक्ति में भगवत गुणानुवाद का श्रवण चाहिए। एक बात पर आप ध्यान दे लो, वेदांत में अंतःकरण शुद्धि भी दृष्ट सुख है। अंतःकरण शुद्धि दृष्ट है। दृष्ट है माने इसी लोक में साक्षात अपरोक्ष अंतःकरण शुद्धि साक्षी भाष्य है। साक्षी को शुद्ध अंतःकरण दिखता है। अंतःकरण की शुद्धि परोक्ष नहीं है, वो स्वर्ग में जाने पर नहीं होती, वो मरने के बाद नहीं होती, वो यही होती है। और अविद्या भी अपरोक्ष ही है और विद्या भी अपरोक्ष ही है। तो वेदांत अपरोक्षता का सिद्धांत है। मरने के बाद हमको कुछ अपरोक्ष होगा कि स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, ये सिद्धांत नहीं है। आप भक्ति के संबंध में देखो, भक्ति भी बिल्कुल अपरोक्ष सिद्धांत है। जिस समय अपने हृदय में भगवान आकर के प्रकट होते हैं, मंद मंद मुस्कुराते हैं, प्रेम भरी चितवन से देखते हैं, भावों से अनुग्रह बरसाते हैं, जिस समय उनके बाल लहराने लगते हैं, जिस समय उनकी मुस्कान छलकने लगती है, जिस समय वो दोनों हाथ से पकड़ के भक्त को अपने हृदय से लगा लेते हैं, उस समय जो भक्त के शरीर में रोमांच होता है, उसकी आंखों में आंसू आते हैं, उसका कंठ गदगद हो जाता है, उसका हृदय प्रेम भाव से भर जाता है, ये आनंद अदृष्ट नहीं है, ये मरने के बाद का नहीं है। मरने के बाद जो लोग जो कुछ चाहते हो उसको चाहे, ये जो भक्ति का आनंद है ये साक्षात अपरोक्ष। जैसे वेदांत की अंतःकरण शुद्धि, वेदांत की अविद्या, वेदांत का वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति, वेदांत की ब्रह्मानुभूति दृष्ट सुख है, इसी जीवन में दृष्ट होता है। ठीक इसी प्रकार ये जो भक्ति का आनंद है वो दृष्ट आनंद है, इसी जीवन में अनुभव करने के लिए आनंद है। तो ये जो भक्ति है, हृदय में भक्ति आना या ज्ञान आना, दोनों ये स्वाध्यायोध्येतव्य का अंग नहीं है कि खूब स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्यायोध्येतव्य ये तो ब्रह्मचारी के लिए, ब्राह्मण के लिए निष्कारण गुरु की सेवा में रहकर निष्काम भाव से सर्व वेद शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्याय विधि का अंग है। और श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य ये आत्म दर्शन का अंग है। आत्मा बारे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। तो जिस कक्षा का आत्म दर्शन है उसी कक्षा का ये भगवत दर्शन है। और इस भगवत दर्शन के लिए भगवान का गुणानुवाद, भगवान का चरित्र, भगवान की लीला, भगवान का शील स्वभाव, भगवान का प्रताप, भगवान का तत्व, भगवान का प्रभाव, भगवान का पौरुष, भगवान की कृपा की तरंग, ये जितनी हम श्रवण करेंगे और अनुभव करेंगे उतना हमारे हृदय में भगवान प्रकट होंगे, उनकी भक्ति के परमानंद का अनुभव होगा और संसार की जो वासनाएं हमें सता रही हैं, दुख दे रही हैं, कब वो दूर हो जाएंगे। इसलिए प्रत्येक संसार वासना से छूटना जो चाहते हैं, माने जो वैराग्य चाहते हैं, जो सच्चा वैराग्य चाहते हैं, उनके लिए भगवत चरित्र श्रवण करना बड़ा उपयोगी है। और जो तत्व ज्ञान चाहते हैं, अंतःकरण की शुद्धि चाहते हैं, उनके लिए ये भगवत गुणानुवाद सुनना बहुत आवश्यक है। और जो अपने हृदय में
भगवान का अनुभव करना चाहते हैं, उनके प्रेम के समुद्र को लहराते देखना चाहते हैं, उनके लिए ये भगवत गुणानुवाद बहुत आवश्यक है। तो आज पहले पहल इतनी प्रार्थना आप लोगों के से करके कि आप खूब प्रेम से भगवत गुणानुवाद का श्रवण कीजिए।